नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। लास्ट 3 डेज आपके पास शेष बचे हैं। इन लास्ट 3 डेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विषय वस्तु के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे अभी भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। जो आपकी स्पीड बननी थी वो बन चुकी, जिस एक्यूरेसी पे आपको काम करना था वो आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो चुकी। अब इन 3 डेज़ में लास्ट 3 डेज़ में मॉक टेस्ट लगाने से कोई एज सच बेनिफिट्स नहीं होने वाले। तो इन 3 दिनों में आपको क्या करना चाहिए उसी को लेकर हम बात करने जा रहे हैं। एकदम ऑथेंटिक बातें आपके सामने रखने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर लास्ट में इन्हीं बातों को फॉलो किया जाता है और ऐसे स्ट्रेटजी पे काम किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधा बात करेंगे। आपको उलझाना मेरा एज सच कभी भी कोई भी पर्पज़ नहीं होता है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि अब क्या करना है। इन लास्ट 3 डेज़ में हम 23 और 24 तारीख के बच्चों के लिए स्पेशली बात कर रहे हैं। इन लास्ट 3 डेज़ में आप जानते हैं आज 19 तारीख है और चूँकि त्यौहार भी है, आप सब त्यौहार भी सेलिब्रेट करेंगे कहीं ना कहीं, और करना भी चाहिए। तो अब आपको क्या करना, आपको नया बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। मैं जोर दे के कह रहा हूँ कि नया बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, चाहे वो जीएस का हो, रीजनिंग का हो, मैथ्स का हो, हिंदी का हो, यूपी स्पेशल का हो, करंट अफेयर्स हो। कोई भी चीज़ अगर नई आपके सामने आ रही आप उसको एकदम स्किप कर दीजिए, चाहे वो आपको तैयार हो या ना हो, चाहे इंपॉर्टेंट लगे या ना लगे, उसको आप स्किप कर दीजिए। नया बिल्कुल मत पढ़िए। नया पढ़ने का मतलब आप अपने लिए चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा, अब क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना। और रिवीजन किस प्रकार करना है, किन चीज़ों पे करना है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको सुन लीजिए। ओनली रिवीजन। रिवीजन किसका करना है आपको? कंप्लीट रिवीजन ऑफ हिंदी। आपको हिंदी की जितना भी विषय वस्तु है पूरा उसका रिवाइज कर लेना जो आपके सिलेबस में दिया गया है। दूसरा, कंप्लीट रिवीजन ऑफ सेल्फ नोट्स। आपने जो भी जीएस के सेल्फ नोट्स बनाए हो, जितने भी सेल्फ नोट्स बनाए, उनका कंप्लीट रिवीजन कर लेना इन 3 डेज में। प्लस लूसेंट में जितना लिस्टिंग दिया गया उसको एक बार जरूर रिवाइज कर लेना है। किसी भी तरीके से एक बार जरूर गो थ्रू हो लीजिए, उसको जरूर रिवाइज कर लेना है। प्लस करंट अफेयर्स का कंप्लीट रिवीजन, चाहे आपने नोट्स से पढ़ाई करी हो या किसी पीडीएफ से या किसी वीडियो से, जिस किसी भी कंटेंट से आपने पढ़ाई करी हो, जिस किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स की, उसका एक बार फिर से रिवीजन कर लेना है। प्लस यूपी स्पेशल का एक बार फिर से पूरा रिवीजन कर लेना है। ये इतने जो हमने चीज़ें आपको बताई इनका रिवीजन कर लेना है। प्लस मॉक टेस्ट नहीं लगाना, ये ध्यान रखेंगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट नहीं लगाइएगा। केवल एक ही काम करना, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। ये रिवीजन ही आपको डिवीजन देगा और यही आपका जो है चयन दिलाएगा, यही डिवीजन आपको बना के देगा। केवल रिवीजन पे आपको काम करना है। मॉक टेस्ट के साथ आप ये कर सकते हैं, अभी तक आपने जितने भी मॉक टेस्ट लगाए थे उनका रिवीजन कीजिएगा। मॉक टेस्ट का जो जीएस का सेगमेंट है, हिंदी का सेगमेंट है, जो उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहे हों, या मैथमेटिक्स या रीजनिंग के कुछ आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पाए होंगे, उनका आप रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन पेपर या बुकलेट से, किसी बुक से अब एज सच मैथ्स रीजनिंग लगाने की कोई औचित्य नहीं है। मॉक टेस्ट पूरा आप बिल्कुल मत सॉल्व करें, केवल रिवीजन करें। तो हमने आपको जितनी भी चीज़ें बताई इनका रिवीजन करना है। केवल हिंदी, कंप्लीट हिंदी का रिवीजन कर लीजिए, स्पेशली वोकैब्स का जरूर रिवीजन करिएगा। जीएस के जो आपने सेल्फ नोट्स बनाए उनका रिवीजन कर लीजिए, कंप्लीट रिवीजन। लूसेंट की जो लिस्टिंग दी गई उसका रिवीजन, करंट अफेयर्स का रिवीजन, प्लस यूपी स्पेशल का रिवीजन। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगी हो, आपने नोट्स में अगर बनाया हो या वहीं पर आपने टिक किया हो, तो उनका जो है आप रिवीजन कर ले। ये आपको बस लास्ट 3 डेज में इतना ही काम करना होता है। मैं जानता हूँ आप सब बहुत प्रेशर में जी रहे होंगे। जैसे जैसे एग्ज़ाम अप्रोच होता है, जैसे जैसे करीब हम पहुँच जाते हैं एग्ज़ाम के, एग्जामिनेशन डेट जैसे जैसे करीब आती है, प्रेशर हमारे ऊपर बढ़ता जाता है। समझ में आता नहीं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हमारे दिमाग का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। परिणाम ये होता है कि जो लास्ट टाइम में जो हमें रिवीजन पे फोकस करना होता है, बच्चे फोकस ना करके किसी दूसरी गतिविधि में संलिप्त हो जाते हैं। तो आपको तनिक भी इधर उधर विचलित नहीं होना है। इसीलिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाया कि लास्ट 3 डेज़ में आप केवल इसी चीज़ पे काम कीजिए, और यही लास्ट 3 डेज़ की जो स्ट्रेटजी होती है, एकदम कारगर रणनीति है, यही आपको सफल बनाएगी। तो बस इन्हीं बिंदुओं के साथ आपके साथ ये चर्चा करनी थी। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछिए। आप सबका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते, आप सब पढ़ाई में लगे रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। जो भी टाइम बचा उसका सदुपयोग कीजिए, ईमानदारी के साथ तैयारी कीजिए, अपने साथ ईमानदार रहें, और निश्चित तौर पे आपकी परीक्षा बहुत शानदार होगी। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।